दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं, माँ बाप के बारे में बताने वाले हैं। माता पिता का मर्तबा कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सारी बातों को आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारी वीडियो कृपा करके ये वीडियो भगा कर मत देखना। बाकी वीडियो जैसे मर्जी कहे देखो, तुम्हारी मर्जी है, मगर ये वीडियो भगा कर मत देखना। हो सकता है इससे आपको कोई सीख प्राप्त हो जाए या सही मार्ग निकल आए। इसके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए मत कीजिए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मगर ये वीडियो भगा के मत देखना। जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं, मालिक बड़ा है या माता पिता बड़े हैं। इसलिए इसको आप ध्यान से वीडियो को आप देखिए। जैसे आप देवी देवताओं को भार उठाना चाहते हैं, उठा भी रहे हैं, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। हमको आप ये बताइए, जैसे आप जो है कितना इतराम के साथ में देवी देवताओं को आप जाकर पूजा पाठ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्तियाँ सुलगाते हैं, मेवा मिठान लाकर चढ़ाते हैं। मतलब बहुत से लोग हैं या खसी भेड़ा भी चढ़ाते हैं माँ के लिए। कभी हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या जो घर में तुम्हारी माता है, क्या उसकी भी कभी आपने खड़े होकर 5 मिनट या उसकी भी कभी आपने आराधना किया था? नहीं, ऐसा इंसान नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे कहावत गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब उसी हिसाब से इंसान संसार में चल रहे हैं। उसके वजह से घर में संकटें ज़्यादा करके आ जाती है, इंसान गुमराही का मार्ग पकड़ लेता है। क्योंकि माँ बाप का मर्तबा, जैसे आप देवी देवताओं को पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वयं मालिक की पूजा कर रहे हैं, हमको ये बताइए आप, जब माँ तुम्हें पैदा नहीं करती तो आप कैसे जानते कि देवी देवता कौन है, मालिक कौन है, पालनहार कौन है, कुल माता कौन है, भैरव कौन है, काली कौन है? तो पहले आपका फर्ज ये बनता है, जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारे पिता हैं, या घर में बड़ा भाई है, बुजुर्गों का आदर करना सीखो। जब आप अपनी माँ बाप का आदर करेंगे, पहले हमको ये सोचो, मालिक की बात बात में जाने दो, देवी देवताओं को बात को हटा दो सामने से। पहले माँ का मर्तबा देखो। वही माँ है जो आपको 9 महीना कोख में रखती है। 3 साढ़े 3 किलो का बच्चा जो पेट में रहता है, 9 महीना उसकी ओजनाई में झेलती है। जब माँ बच्चे को पैदा करती है, जो पीड़े को सहती है, बच्चे के साथ साथ जन्म होने के साथ साथ माँ को भी एक नई जिंदगी उस वक़्त मिलती है। उसके बाद देखो, जब बच्चा धरती पे आ जाता है, या आप हों या मैं हूँ, तो वो भी जो है कुछ जानकारी नहीं रहती है। रात रात भर बच्चे की वजह से माँ सोती नहीं है, जागती रहती है। उसका नरक साफ करती है, पेशाब करता है, उसको सूखा कपड़ा बिछाती है। हाँ, जब लड़का थोड़ा करते करते बड़ा हो जाता है, दुख बीमार होता है बच्चा, तो रात रात भर जागती है। क्या हम आपको ये बता रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या जो देवी देवताओं को भी पूजा कर रहे हो, वो भी तुम्हारे रात रात भर जागते हैं? हमको ये बताइए। नहीं जागते हैं, क्योंकि माँ में ही मालिक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ की खिस्मत करो, पिता की खिस्मत मत करो। माँ पिता की दोनों की आदर करो, दोनों की सम्मान दो। यदि आप माँ की इज्जत दे रहे हैं, पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, हमको ये बताइए, अगर माँ की इज्जत कर रहे हो, पिता का मान सम्मान नहीं दे रहे हो, यदि माँ के पास तुम जाना चाहते हो, तो यदि तुम्हारा पिता अगर रोक देगा कि तुम उसके पास नहीं जा सकते हो,
तो बताओ कैसे तुम जाओगे उसके पास? नहीं जा पाओ, क्योंकि तुम्हारे माँ का मालिक तुम्हारा पिता है। इसके लिए कहते हैं पति जो होता है औरत के लिए ईश्वर का रूप होता है। इसके लिए माँ बाप दोनों की इज्जत करना जरूरी है। वही माँ है, तुम्हें पालती है, पोसती है, 9 महीना कोख में रखती है, उंगली पकड़ कर चलाती है। जब धरती पे गिरते हो पहला शब्द तुम्हारा निकलता है माँ। माँ का मतलब माँ कहती है बेटा मालिक मुझसे बड़ा है। तो माँ तुम्हें सही सीख देती है, सही मार्ग देती है, सही रास्ता देती है। तुम्हारे लिए दुश्मनों से भी झगड़ा कर लेती है, खुद नहीं खाती है मगर तुम्हारे लिए खाने पीने का अच्छी तरीके से व्यवस्था करती है। जब तुम अपने माँ बाप को ही नहीं समझ पाए तो देवी देवताओं को क्या खाक समझ पाओगे? जब जो माँ तुम्हारे आंखों के सामने जीती जागती एक साफ खड़ी और तुम्हारे साथ इतना इतना कर्तव्य कर रही है, क्या तुम्हारे देवी देवता भी आकर इतना कर्तव्य करेंगे? जिनके लिए आप मर मिटते हैं पूजा पाठ करने के लिए और काम करने के लिए, सबसे बड़ा पूजा पाठ माँ बाप हैं। आप देख सकते हैं गणेश भगवान भी माता पिता ही की खिदमत करते थे। देव देवता भी माँ के ही कोख से जन्म लिए हैं, कहीं से आए नहीं हैं। आप वीडियो भी देखते हैं, महाभारत भी देखते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं कि माँ का मर्तबा कितना बड़ा है। पहले कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो पहले आप माँ बाप की बंदगी कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसके साथ मामला सही रखने की कोशिश कीजिए। जो जीते जागते साफ एकदम तुम्हारे सामने खड़े हैं, जो तुम्हें उंगली पकड़ कर चलाए, जो भूखे थे तुमको खाना खिलाए, तुम्हारी शादी विवाह किए, तुम्हें इस मुकाम पे ला के पहुँचाए कि तुम अच्छाई बुराई को देख सकते हो। जब यदि आप अपने माता पिता को नहीं समझ पाएंगे तो दुनिया में किसी का नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी नहीं हो पाएंगे, दुनिया में किसी का नहीं हो पाएंगे आप। मैं साफ ही कह दे रहा हूँ। जो इतना कर्मठ करने के बाद, इतना तकलीफ़ें उठाने के बाद, जब तुम छोटे रहते हो या मैं छोटा रहता हूँ तो माँ बाप यदि बीमार हो जाते हैं तो रात रात भर नहीं सोते हैं, इतनी तकलीफ़ उठाते हैं, मगर हम उन्हें ही नहीं समझ पाते हैं, झिझकार देते हैं या डांट देते हैं। और कहो कि चंदन लगा लेने से, टिक्का लगा लेने से, मुंडमाला पहन लेने से कोई पुजारी नहीं बन जाता है। पूजा करने का भी तरीका अलग होता है। पूजा पाठ यदि मालिक का कर रहे हो तो दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, या कोई कह रहा है तुम पुजारी हो तो ऐसा करके दिखा दो, नहीं, मालिक को दिखाने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखना पड़ता है। जो माँ बाप की इज्जत करके जाता है देवता भी उसकी खिदमत करते हैं, उसकी आदर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये माँ बाप की इज्जत करने वाला है। जब ये माँ बाप की अपनी इज्जत कर सकता है, बड़े भाई का इज्जत कर सकता है, तो ये मेरी भी इज्जत कर सकता है। मालिक उससे बहुत खुश रहता है, अधिक मात्रों में खुश रहता है। जब स्वयं तुम अपने माता पिता की ही इज्जत नहीं कर सकोगे, जो तुम्हारे साथ इतनी सारी तकलीफ़ों को उठाए, तुम्हें इस मुकाम पे पहुँचाए, जब उनकी इज्जत नहीं कर पाओगे तो देव देवताओं की या ईश्वर की या माता की इज्जत कैसे तुम करोगे? वही माता है जगत जननी, एक नारी ही है, दूसरा कोई नहीं है। जो बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया है, धरती पर भेजा है, वही माँ है, ये दूसरी माँ नहीं है। क्योंकि संसार में एक मर्द है, एक ही औरत से सब जन उपजे, दूसरा कोई नहीं है। उससे यदि औरत को औरत कहोगे औरत है,
चाची भी वही बनती है, माँ भी बनती है, फुआ भी बनती है, बेटी भी बनती है, बहन भी बनती है। हर रिश्तों में वही पाया जाता है। बाप भी, चाचा भी, बाबा भी, आजा भी, काका भी, फूफा भी, सब कुछ वही बनता है, दूसरा कोई नहीं है। सिर्फ फर्क है तो नज़रिया का फर्क है, अपने अपने नज़रिया का फर्क है, देखने का फर्क है। जैसे दिमाग में बैठा लिए मेरी बहन जैसी है तो तुम्हारी बहन हो गई, जैसे दिमाग में बैठा लिए मेरी चाची जैसी है वो तुम्हारी चाची हो गई। इसी तरीका जहन का सिर्फ फ़र्क है, बाकी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। भाइयों, या देवी देवताओं को राज़ी करना चाहते हो, कुछ आगे के विषय में करना चाहते हो, पहले अपने माता पिता के साथ अपना मामला सही रखो, उसके बाद हर कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। जब अपने माता पिता, मालिक खुद भी स्वयं कहता है, जब तुम अपने माँ बाप का नहीं हो सके, जो तुम्हें 9 महीना कोख में रखी, तुम्हारा नरक साफ की, तुम्हारा पालन पोषण किए, तुम बीमार होते थे, रात रात भर वही माँ तुम्हारे लिए जागती थी, मुझसे दुआएं मांगती थी। आज तुम अपने माँ बाप के साथ मामला नहीं सही कर रहे हो तो बताओ तुम हमें क्या पूछोगे? कैसे तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास करूं? कैसे मैं समझ लूँ तुम हमारे भक्त बन गए हो? सब कुछ छोड़ देने से मालिक नहीं मिलता है। परिवार के साथ में रह के, अपने माँ बाप के साथ में रह के, घर में मामला सही रख के जो मालिक से प्रार्थना करता है तो मालिक भी उसकी दुआओं को कबूल करता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसकी मन मांगी मुरादों को पूरी करता है। क्योंकि माँ बाप, मालिक नहीं स्वयं दिखता है, कोई देखा नहीं है। माँ बाप के अंदर हो के मालिक अपने संतानों की हिफाजत फरमाता है। स्वयं इंसान इतनी भक्ति नहीं करते हैं कि जो कोई मालिक स्वयं आकर तुम्हारी हिफाजत करने लग जाए। इसके लिए मालिक हर जगह नहीं, माँ बाप को हर घर घर में पैदा किया है, माँ बाप के आधार से दुनिया को कायम किया है। मेरे भाइयों, ज़रूरत है आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जो दर दर ठोकर खा रहे हैं, सभी का आगे घुटना टेक रहे हैं, नहीं अपने घर के माँ बाप की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। ये ज़रूरी है आप अपने माँ बाप की आदर करें। उसके बाद हमको बताइए आपके घर का मामला कैसा चल रहा है। माँ बाप हमेशा दुआएं करते हैं, मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा ऐसा बन जाए। माँ बाप की दुआएं कबूल होती है। उन्हें कभी झिझकारो मत, उन्हें कभी डांटो मत, उनको अपने ऊपर इतना अधिकार दो कि वो हमें डांट सके, वो अच्छी राह दिखा सके। हमको ये बताइए, आपकी शादी विवाह जब हो जाती है, आप ज़्यादा देर कहीं रुक नहीं पाते हैं। ये सोचते हैं जवान बीवी मेरे घर में पड़ी हुई है, यदि नहीं जाएंगे तो कोई भी आएगा, कहीं कोई उल्टा सीधा काम ना हो जाए। तुम्हारे पास डर बनी रहती है। जब उसी घर में तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, तुम्हारी बीवी रहती है, तुम कहीं भी चले जाते हो, निडर हो जाते हो, तुम्हारे अंदर डर नहीं रहती है। क्योंकि ये कहते हो मेरे माँ बाप हैं वहाँ, यदि कोई हमारे घर में आएगा तो पहले मेरे माँ बाप से संपर्क करेगा, उसके बाद हमारे घर के अंदर वो दाखिला देगा। तुम्हारे अंदर से डर निकाल देते हैं तुम्हारे माँ बाप। जब तक माँ बाप हैं, माँ बाप एक खजाना है, लूट लो जितना लूटना हो। बेटा पैदा होगा, मर जाएगा, दूसरा बेटा पैदा होगा। माँ बाप यदि आकर दुनिया से चले जाएंगे तो कभी तुम माँ बाप नहीं पाओगे। मेरे भाइयों, ज़रूरत है तुम्हें अपनी नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, अपने माँ बाप की इज्जत करने की ज़रूरत है। कहीं कोई भी नहीं है संसार में, सिर्फ माँ बाप देखो किस तरीका करते हैं, वो इस तरीका ही मालिक करता है। समझ लो ये मेरा मालिक है, मेरे माँ बाप। इस हिसाब से चलेंगे ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाएंगे।
चलो ठीक है, जैसे बताया हूँ वैसे करके देखो, तुम्हारे आत्मा को कितनी संतुष्टि मिलती है, कितना सुकून मिलता है। यदि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा मामला करेंगे, तुम्हारा बच्चा देखता रहेगा, बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे साथ भी वो अच्छा मामला करेंगे। जैसे तुम बोओगे वैसे पाओगे, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। संसार की ये नीति बनाई गई है। मालिक कहता है हर चीज़ का हिसाब मैं ऊपर आने के बाद लूँगा। जो माँ बाप के साथ गुस्ताखी करेगा, जब तक वो यहाँ भर नहीं देगा, हिसाब व किताब हो नहीं जाएगा, तब तक उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक